Hello student, I am Tejasvi. I am teaching you a logarithm lesson. Here question number 4. Log of 216 to the base x is equal to 3. पहले x की वैल्यू यहाँ थी, अभी x की वैल्यू यहाँ है. So सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज. क्या करेंगे हम? ये एक्चुअली हमें यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट करने की रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट दे चुके हैं. So log of x 216 is equal to 3. देन यहाँ पे बेस यहाँ पे क्या है? x a रेस टू द पावर x की मतलब 3, x रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू n क्या है? 216. अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि 216 किसकी क्यूब है. किसकी क्यूब है? मुझे पता है कि ये 6 की क्यूब है, पर अगर आपको नहीं आता है तो यूज दिस मेथड. ओके, फैक्टराइजेशन मेथड आपको आती है. ओके, सो x इज इक्वल to the rest x raised to the power 3 is equal to 6 raised to the power 3. Now comparing base. अभी तक हम क्या कर रहे थे? comparing powers. Now comparing base. x is equal to 6. ओके, जिसको ये फैक्टर्स निकालना नहीं आता है उनके लिए ये है. देखिए यहाँ पे 216 से डिवाइड करेंगे तो 108, 254, 2 यहाँ पे क्या आएगा? 27, 3 देन 9, 3 3 जा 3 1 जा. यहाँ पे देखिए 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार. और 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार. हमें क्यूब निकालना है. सो यहाँ से एक 2 लीजिए, यहाँ से एक 3 लीजिए. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 6. ये आंसर मैंने डायरेक्ट यहाँ से लिया है. तो बेसिकली आपको क्यूब और स्क्वायर रूट लर्न करने की बहुत जरूरत है इस लेसन में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए log of x to the base 4 is equal to -4. यहाँ पे क्या दिया? a raised to the power x मतलब बेस 4 raised to the power आपका क्या आएगा? -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी m की वैल्यू x दी है तो यहाँ पे x लिखा. उसके बाद क्या होगा? हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो बेसिकली 1 ये रेसिप्रोकल निगेटिव है. अगर इसी जैसे ही फॉर्मूला पता है a raised to the power -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to the power m. अगर पावर्स आपकी निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना है, तो उसे आपको किसमें लेके जाना है? डिनोमिनेटर में. तो 1 अपॉन 4 raised to the power 4 इज इक्वल टू x. नाउ 4 raised to the power 4 मतलब 4 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है. ये कितना होता है? 16. ये कितना होता है? 16. 16 की स्क्वायर कहाँ आती है? मतलब आती है या नहीं आती है? पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप कर सकते हो. एक बेसिक फॉर्मूला में बताती हूँ. 16 की स्क्वायर निकालने का भी तरीका होता है. जैसे 6 की स्क्वायर क्या होगी? 36. 1 की स्क्वायर क्या हो गई? 01. यहाँ पे आप क्रॉस मार्क लगा दीजिए. देन इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 इंटू 6 इंटू 2. 1 इंटू 6 क्या होगा? 6. 6 टू का क्या होगा? 12. सो 12 ऐड कर लिया. देन 6 5 2 दैट इज 256. 1 अपॉन 256 इज इक्वल टू x. तो ये बन गई आपकी x की वैल्यू. यह है log of x to the base 3 is equal to 0. log of x to the base 3 is equal to 0. तो यहाँ पे a raised to the power x, a क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका? 3 raised to the power 0 is equal to x. n की वैल्यू x दी हुई है. so 3 raised to the power 0, a raised to the power 0 की वैल्यू क्या आती है? 1. ये वाला फॉर्मूला इधर यूज करना है. so यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 1 इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आ गई. स्टेप में ये वाला फॉर्मूला आपने लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? log of x to the base 8. log of x to the base 8 इज इक्वल टू 2/3. तो वैल्यू क्या आएगी? a raised to the power x. a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है बेस मतलब 8. x की वैल्यू क्या है? ये इज इक्वल टू उस साइड दैट इज 2/3 इज इक्वल टू n. n क्या है मेरा? x. ओके, तो इसे सॉल्व करने का टेक्निक 8 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा मतलब 8 क्या होता है? 2 क्यूब इंटू 2/3 इज इक्वल टू x. देन ये 3 और 3 कट हो गया. 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू x. देन 2 raised to the power 2 मतलब 2 की स्क्वायर क्या होगी? 4 इज इक्वल टू x. आ गई आपकी वैल्यू.
ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, log of 100 to the base 10 is equal to x. So again same procedure we have to do. log of 100 to the base 10 is equal to x. तो क्या होगा, यहाँ पे a raised to the power x, a हमारी क्या है 10, 10 raised to the power x is equal to n की जगह यहाँ पे क्या दिया है 100. ओके, तो 100 ये किसकी स्क्वायर है, 100 ये 10 की स्क्वायर होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर. नाउ कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, log of 0.5 to the base 2 is equal to x. सो इसे कैसे करेंगे, log of 0.5 to the base 2 is equal to x, then a raised to the power x, a की वैल्यू मेरी क्या है 2, सो 2 raised to the power x मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x मतलब यही सेम, और n की वैल्यू क्या है 0.5. 0.5 को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 raised to the power x 5 upon 10. ओके, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 10 रख सकते हैं. 0.5 को हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या है 1 डिजिट है, अगर 1 डिजिट है तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है 10, सो 5 अपॉन 10. सो नेक्स्ट 2 raised to the power x, 5 1 जा 5, 5 2 जा, सो 1/2, देन ये 2 ये क्या होगा 2 raised to the power x, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अभी यहाँ पे पावर 1 है, 2 ऊपर जाने के बाद ये पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगे. देन कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स, सो x इज इक्वल टू -1, ये आपकी वैल्यू क्या आएगी x की -1. नाउ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू और फॉल्स है. log of x to the base 10a, then 10 raised to the power a is equal to x. It is correct or wrong? तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं. क्या है हमारा फॉर्मूला, log of n to the base a is equal to x implies क्या है उसके आंसर, a raised to the power x is equal to n. So ये जो मेरी आंसर है, बेस मेरा क्या है a, that is 10, तो बेस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 10. नाउ x मेरी क्या है a, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगी a, और n मेरा क्या है x, तो ये मेरा क्या है x आ गया, और ये मैच कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रू. ओके स्टूडेंट.